नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स में। प्रिय रंजन भारती। बिहार चुनाव के पहले आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली होगी। दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह से पूरे साल दिवाली बनाते रहें, आपके घर में खुशियां इसी तरह से बरसती रहें। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको देते हुए अब अपनी बात कहूँगा बिहार चुनाव को लेकर। और बिहार चुनाव में इस बार ऐसी खूबियाँ हैं, ऐसी खासियत है कि बड़े बड़े प्रकांड पॉलिटिकल पंडित भी नहीं समझ पा रहे हैं आखिर होगा क्या, कैसे, किसकी सरकार बनेगी। ये कहते हैं ना $1,000,000 क्वेश्चन, ये सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। अभी दिवाली है और दिवाली की गूंज पटाखों के साथ साथ आपको भजन और तमाम भोजपुरी गीतों के भी सुनाई पड़ेंगे, क्षमा करिएगा उसके लिए, लेकिन अपनी बात रख रहा हूँ। और आपने देखा होगा कि होली तो होती है, दिवाली भी होती है, कुर्ता फाड़ होली होती है। बिहार के लिए बड़ा धूम धड़ाके के साथ कुर्ता फाड़ होली मनाई जाती है। लालू यादव इसके लिए बड़े एक मुहावरे की तरह ख्यात हो गए हैं। लेकिन कुर्ता फाड़ टिकट मेला आपने नहीं देखा होगा। अब आप चले जाइए पटना, और पटना में जाकर लालू राबड़ी आवास के बाहर देख लीजिए जमावड़ा, किस तरह से लोग टिकट कटने के बाद पछाड़े मार रहे हैं और दिन में ही दहाड़े मार रहे हैं, कुर्ता फाड़ रहे हैं। ऐसे ही एक उम्मीदवार रात भर डटे रहे, सुबह कोई और टिकट उनका लेकर चला गया। वो शाह जी इस तरह से बेखौफ हो गए और इस तरह उन्होंने तमाशा किया, ज़मीन पर लौट गए, कुर्ते फाड़ने लगे। ये तमाशा आखिर क्यों, उनकी हसरतें चुनाव लड़ने के लिए क्यों इस तरह से जागी कि वो आत्मसात करने पर उतारू हो गए, कुछ भी नहीं समझ करके और ज़माने के सामने नंगा नाच दिखाने लग गए। ये राजनीति बड़ी अजीब सी चीज़ होती है। और आप शायद अगर समझ रहे हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति में हर कोई अपना हाथ आजमाना इसलिए चाह रहा है कि राजनीति में देश सेवा होती है, और देश सेवा के नाम पर जो सरकारी तंत्र, जो सरकारी माल है, उसे लूटने की होड़ एक ऐसी दिलचस्पी जागती है कि मत पूछिए। उसके बाद सब कुछ लोग गंवा बैठते हैं। और ये चुनाव राजनीति का महापर्व होता है, इसलिए हर आदमी टिकट झटक लेना चाहता है। कुर्ता फाड़ टिकट मेला तो आपने देख लिया, लेकिन वैसे जो विद्वान प्रोफेसर हैं, एक महिला प्रोफेसर जो काफ़ी चर्चित रही हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उनको भी लालू यादव ने टिकट का भरोसा दिया था और 2020 में कहा था 2025 में पक्का देंगे, लेकिन वो पक्का हुआ नहीं। और वो भी रोने लगी लालू राबड़ी निवास के बाहर कि हमें तो भरोसा दिया था लेकिन दगा दे गए। ऐसे न जाने अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अभी चुनाव में एक सवाल ये खड़ा होता है कि ये टिकट का जो मेला लगा है, इस मेले में खरीदार तो खूब हैं, लेकिन बाजार में पैसा कितना चल रहा है। प्रशांत किशोर जो इस चुनाव में इन्होंने पहली दफ़ा दस्तक दी है एक राजनेता की हैसियत से, वो कह रहे हैं कि मैं खोलूँगा। हालांकि बहुत कुछ उन्होंने खोला है। उन्होंने अशोक चौधरी मंत्री से लेकर सम्राट चौधरी और जायसवाल बंधुओं तक के, मंगल पांडे तक के बहुत खूब दस्तावेज खोल दिए हैं उनके कारनामे। अब उनकी बोलती बंद है। ये अलग बात है कि उन्होंने मानहानि का मामला दायर किया हो अदालत में, लेकिन मानहानि अदालत की अलग होती है और जनता की अदालत की अलग। जनता में तो वो बेपानी हो ही गए, उनको जवाब देते नहीं बन रहा है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था। तो टिकट के खेल में शाह जी ये बोल गए, जिस तरह से लोट पोट हो रहे थे लालू और राबड़ी आवास के बाहर, वो बोले कि संजय यादव, तेजस्वी यादव के खासुल खास, जिन्हें लेकर बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी वहाँ से रुखसत हो गए।
और रुखसत होने के बाद उन्होंने तेजस्वी के छक्के छुड़ाने की कहानी शुरू कर दी है। उस संजय यादव के बारे में बोला कि संजय यादव ने मुझे खुल कर कहा कि 2,70,00,000 दे दो तो टिकट ले जाओ। मैंने नहीं दिया, मेरी हैसियत नहीं थी, टिकट कोई और लेकर चला गया। बिक रहा है इस बाज़ार में, बोल लगाए जा रहे हैं, खरीदार भी बहुत तेरे हैं। ऐसा भी सुना कि बोधगया में तो एक टिकटार्थी ने होटल ही बेच दी, करोड़ों में, अरबों में। होटल बेचकर टिकट खरीदना तो उम्मीदवार बनने के लिए, एक पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए जीत की गारंटी नहीं है। लेकिन जीत की गारंटी अगर इस भरे माहौल में चुनाव की अगर कहीं दिख रही है तो वो दिखती हुई नज़र आई है एनडीए में। एनडीए के का जिस तरह के काम काज रहे हैं और एकजुटता दिख रही है, वहाँ एक भरोसा है। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है, सिर्फ ताकत ही नहीं झोंक रखी है, सारे मुख्यमंत्रियों को उम्मीदवारों के जो उन उम्मीदवारी दायर करनी होती है, पर्चा भरना होता है, उसके दौरान जुलूस में और जनसभाओं में शरीक होने के लिए, उनके विजय गाथा की शुरुआत में लोगों का आह्वान करने के लिए देश के सारे अपने मुख्यमंत्रियों को उतार दिया है। एक एक करके सब के सब, योगी से लेके सावंत तक सब यहाँ जुटे हैं। भजन लाल से लेकर मोहन यादव तक जुटे हैं और सब रैलियाँ कर रहे हैं प्रत्याशियों के नामांकन के साथ साथ। ये ताकत इधर है, लेकिन दूसरी ताकत वहाँ जहाँ जुटनी चाहिए थी विपक्ष में घमासान है, तस्वीर साफ नहीं। मैंने कई वीडियो आपके साथ साझा किए हैं। कांग्रेस लगता है कि अपने दम पर सरकार बना लेना चाहती है। कल मैंने आपसे साझा किया था ये तथ्य, ये वीडियो, कि कांग्रेस चाहती है, उसकी हसरतें बढ़ी हुई है वोटर अधिकार यात्रा के बाद, और वो ज़्यादा से ज़्यादा टिकट झटक लेना चाहती है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो टिकट झटक ही नहीं लेना चाहती, वो अपने दम पे सरकार बनाना चाहती है, या फिर इतनी संख्या में जीत हासिल करना चाहती है कि सरकार बनाने की स्थिति में वो ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेन कर सके। अब सरकार किसकी बनेगी, कैसी बनेगी, ये तो आप तय करेंगे। आप मतदाता हैं, आप वोटर हैं, इन टिकटार्थियों के भाग्य विधाता हैं। आपको पता है किसे वोट देंगे। आप वोट तो देंगे, क्योंकि एसआईआर के दौरान जिस तरह से बढ़ चढ़ करके आप सबों ने भागीदारी निभाई है अपना वोट सुरक्षित करने के लिए, वो इस बात की तस्दीक करता है, पुष्टि करता है कि बिहार बहुत जागरूक प्रदेश है। लेकिन एनडीए की सरकार अगर बने तो एनडीए की सरकार का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है। क्योंकि पिछले 3 दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ थे। से पहले एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए साफ कह दिया था कि मैं कौन होता हूँ मुख्यमंत्री तय करने वाला, ये तो विधायक दल करेगा। औपचारिक सी बात है, संवैधानिक बात है, कह तो दी, लेकिन आसमान फिर एकदम से हवा में उछलने लग गया। सारे के सारे तीरंदाज इसी को लेकर कयास लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो नहीं बनेंगे। एनडीए में अगर इस तरह का फॉर्मूला सेट है, फॉर्मूला तो सेट है, राजनीति में दिखावे के दांत और खाने के दांत अलग अलग होते हैं। और क्योंकि वो आप इतनी बात से समझ लिए कि एनडीए में एक तरफ 101, एक तरफ 101 और एक 29 में, यानी लोक जनशक्ति रामविलास पासवान को 29 सीटें, 101 और 29 संख्या बल जोड़ लीजिए। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान कितनी सीटें जीत पाएंगे। मेरी जो सीट है मनेर, वहाँ एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है जो बख्तियारपुर से हैं और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता बड़बोले विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ मैदान में हैं। उनकी क्या हैसियत रहेगी आप समझ सकते हैं।
एक तरह से उनको वॉक ओवर दे दिया है एनडीए ने, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान ने। लेकिन मैं बात वहाँ नहीं करना चाहता हूँ, बात ये करना चाहता हूँ कि आखिर एनडीए सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश कुमार अगर नहीं होंगे तो मुख्यमंत्री का फॉर्मूला क्या तय हो चुका है, ये पर्दे के पीछे है। इस पर्दे के पीछे बहुत सारी डीलिंग हुई है, बहुत सारे समझौते हुए हैं। नीतीश कुमार ऐसा वैसा नहीं है, लेकिन एक और फॉर्मूला अब भी पर्दे के पीछे तैर रहा है। उस पर बड़े सवाल कौंध रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी को फिर गच्चा देंगे और भाग जाएंगे अपने भतीजे के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, और फिर सरकार बना लेंगे। ऐसी स्थिति आने पर कांग्रेस भी अपनी भूमिका निर्णायक करना चाहती है। इसीलिए दूसरे फेज तक जाते जाते आप देखिएगा कि आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ अधिकांश सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतार चुकी होगी। अभी तक तो 10 ही 12 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच आंख मिचौनी का खेल चल रहा है। तीसरा फॉर्मूला भी एक बन रहा है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो सारे फॉर्मूले को दरकिनार करते हुए वो ऐसी स्थिति में अगर फिर अपने भतीजे के साथ सरकार बनाने का गणित साधते हैं तो फिर उस स्थिति में क्या होगा। उस स्थिति में जो होगा वो आपके सामने आएगा। लेकिन इतनी बात तय मानिए, और ये कयास ही नहीं है, अंदर खाने में बहुत सारी बात है और बहुत सारी डीलिंग हो चुकी है कि चिराग पासवान भी एक बड़ी भूमिका में रहना चाहते हैं, और उस भूमिका में वो रहने के अपने पिता से ही उन्होंने बहुत सारे गुर सीखे हैं। क्या होगा चुनाव के बाद, बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन उन तथ्यों को एक एक करके आपके सामने लाऊंगा। फिलहाल इतना ही कि अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उनके नेतृत्व में एनडीए की गाड़ी आगे बढ़ रही है। लेकिन जिस तरह से आंख मिचौनी चल रही है और जिस तरह से शाहमात का खेल चल रहा है, वो बहुत सारी कहानियों को आपके सामने प्रकट करता है। बस आंखें खोलकर देखने की ज़रूरत है। और उसी तरह महागठबंधन में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से लेकर वामपंथी पार्टियां और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस सब के सब इसी दौड़ में शामिल हो रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल हासिल कर लें। नतीजा 14 को आएगा। तब तक दिवाली मनाइए, जश्न मनाइए, माँ लक्ष्मी को अपने घर में बुलाइए, मिठाई खाइए, लड्डू खाने के दिन तो और भी होंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्कार। लेकिन हमारे इस वीडियो पर प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, और आपके द्वारा अगर मेरे चैनल प्रियंजन भारती रिपोर्ट्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।